पिछले 15 सालों में जो सिंध हुकूमत को पैसे मिले वफाक से वो 25,000 अरब रुपए हैं। कहाँ इस्तेमाल हुए? तो 2 दिहाइयां मेरे ख्याल से बहुत काफी होती हैं इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि सिंध हुकूमत जिस तरीके से कराची को चला रही है, असल में वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है कराची को तबाह करके, मगर लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया। तो अब अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देख कर अगर ये मुतालबा है दो तीन दहाइयों से कि पाकिस्तान की मईशत को अगर बेहतर करना है तो आपको नए इंतजामी यूनिट्स बनाने होंगे, मेरे नजदीक इसमें कोई गलती नहीं है। और पिछले 2 दहाइयों से बड़ी बदनसीबी हैदर अब्बास रिजवी साहब, देखें, आपने अभी एक जुमला कहा, चलें सूबों की तो डिमांड काफ़ी अरसे से थी, लेकिन आपने कहा कि हम जो हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर सिंध के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, ये जो आप कराची को वफाक के हवाले से आपके लीडर्स ने बाज़ाब्ता बाहर आकर ये ऐलान किया है और जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये हो सकता है, और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और जाहिर है वो उनकी स्टेटमेंट अपनी नहीं होती, यानी मरकज़ी हुकूमत भी इसके लिए तैयार है, लेकिन मुतालबा आपका है। और इसके साथ साथ फिर लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया, जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके ताजिर बरादरी है, उन्होंने भी आपके इस मुतालबा किया कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए, कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए। तो पाकिस्तान के दीगर किसी शहर में किसी सियासी जमात की ये डिमांड नहीं है, मां सवाए आपकी, वो भी सिंध में कराची को सुबह मरकज बनाने की, यानी वफाक के हवाले। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 148, 149 उसकी सब क्लॉज 4 रियासत पाकिस्तान या वफाक पाकिस्तान को ये इजाज़त देती है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर जो है वो वफाकी हुकूमत को लागू कर सकती है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये मुतालबा गैर आइनी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये गैर आइनी मुतालबा है तो वो आइन को पढ़ ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर उसको पाकिस्तान के आइन पर कोई शिकायत है या कोई उसको पाकिस्तान के आइन से प्रॉब्लम है तो हम फिर जाहिर है कि उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आइन हमारा बनाया हुआ नहीं है, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में बनाया था। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर कराची की जो सूरत हाल है, कराची पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद शहर है, ये कौमी शहर है। पाकिस्तान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर मैं ये कहूँगा कि कराची ही पाकिस्तान है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो कराची के चारों तरफ जो कुछ है वो तो मोहब्बत का फैलाव है। कमाता कराची है, चलता पूरा पाकिस्तान है जोग्राफिया में। तो कराची की बहुत स्ट्रेटेजिक हैसियत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान भर के लोगों की एक बड़ी तादाद कराची में आबाद है। कराची की आबादी 4 करोड़ है। कराची पाकिस्तान की मईशत में 70% कंट्रीब्यूट करता है और सिंध की मईशत में 98.5% कंट्रीब्यूट करता है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जब से सिंध हुकूमत कायम हुई है और बिला शिरकत गैर कायम हुई है, पिछले 15 सालों में जो सिंध हुकूमत को पैसे मिले वफाक से वो 25,000 अरब रुपए हैं। 25,000 अरब। अब पूरे सिंध में 25,000 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए? आज तक मुझे तो कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखा सका, बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी, कि भाई कोई एक तो ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दो जिसके बुनियाद पर तुम ये कह सको कि भाई 25,000 अरब रुपए जायज जगह पर लग गए। करप्शन, बदउनवानी, नाअहली की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची का इस हिस्सा 25,000 अरब रुपए में से 3,400 अरब रुपए कराची को मिलने चाहिए थे।
जो यानी 600 अरब रुपए सालाना, उसके बदले में 60 अरब रुपए सालाना भी कराची को नहीं मिला। अब कराची जिस सूरत हाल से दो चार है, खुदा ना खास्ता कराची इसी रफ्तार से बर्बाद है, होता रहता है, तो कराची बर्बाद नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है। तो 2 दिहाइयां मेरे ख्याल से बहुत काफी होती हैं इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि सिंध हुकूमत जिस तरीके से कराची को चला रही है, असल में वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है कराची को तबाह करके।